दोस्तों, आज की कहानी है पति पत्नी की दर्द भरी कहानी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। दिल्ली के आसपास के इलाकों वाले लोग अपनी मंजिल तक पहुंच चुके थे, लेकिन उसका चलना जारी था। उधर 4-5 दिन बीतने पर रुक्मणी को घर से बाहर होने वाली हर आहट पर यही लगता कि शायद अब लीला घर आया हो। अपने गांव से मीलों दूर दिल्ली शहर के इंडस्ट्रियल एरिया की एक फैक्ट्री में काम कर रहा है। लीला घर इस बार शहर आते समय अपनी गर्भवती पत्नी रुक्मणी और 4 साल की मुनिया से वादा करके आया था कि अगली बार हमेशा की तुलना से जल्दी ही गांव लौटेगा। समय पर रुक्मणी की खैर खबर लेने के लिए आने वाली आशा दीदी ने भी अप्रैल की ही तारीख बताते हुए लीला घर से कहा था। ऐसे समय में तुम्हारा यहाँ होना बेहद जरूरी है। जवाब में लीला घर बोला था, मैं तो उससे पहले ही पहुँच जाऊँगा। बस मार्च के महीने में काम का कुछ ज़्यादा ही दबाव रहता है, जिसके चलते साहब लोग छुट्टी पर नहीं देते, लेकिन उसके बाद लंबी छुट्टी पर ही आऊँगा। और आते समय मुनिया, उसकी मम्मी और नए आने वाले बच्चे के लिए कुछ कपड़े लत्ते भी लेते आने हैं न। लॉकडाउन के दौरान उस काट खाने वाले कमरे की में छत को घूरते हुए लीला घर अपनी यादों में खोया हुआ यह सब सोच ही रहा था कि कुंडी के खड़कने की उसकी तंद्रा टूटी। लुंगी लपेटते हुए दरवाज़ा खोला तो सामने फैक्ट्री का सुपरवाइजर खड़ा था। वह बाहर खड़े खड़े ही बोला, कुछ जुगाड़ बिठाया कि नहीं गांव जाने का? फैक्ट्री अभी बंद है और मालिक भी किस किस को घर से खिलाएगा। यह पकड़ 500 रुपये मालिक ने भेजे हैं और आज शाम तक कमरा खाली कर देना, बाकी का हिसाब वापसी पर ही होगा। यह सुनकर लीला घर को एक बार तो ऐसा लगा जैसे इस कोरोना वायरस ने उसके भविष्य के सपनों को अभी से ही संक्रमित करना शुरू कर दिया हो। अब कोई और चारा भी नहीं है, लिहाजा कमरा खाली करना पड़ा। अब जाएं तो जाएं कहाँ? न बस न ट्रेन, जेब में 500 रुपये का नोट और कुछ 5-10 के सिक्के। अब अगर यहाँ रुका तो जो पैसे हैं वो भी खर्च हो जाएंगे। यही सब सोचते विचारते लीला घर ने आखिरकार फैसला कर ही लिया और घर पर रुक्मणी को फ़ोन किया। 1-2 दिन में कुछ जुगाड़ बैठाकर गांव के लिए निकल जाऊंगा। तुम अपना और मुनिया का ख्याल रखना, हाथ धोते रहना और उसे बाहर मत निकलने देना। अपने घर आने की खबर रुक्मणी को देकर लीला घर निकल पड़ा। नेशनल हाईवे पर मन ही मन उसने हिसाब भी लगा लिया कि 24 घंटों में अगर 16 घंटे भी लगातार चला तो 6-7-8 दिनों में तो गांव पहुंच ही जाऊंगा। उसने ठान लिया था कि अब वह पैदल ही इस सफ़र को पूरा करेगा। लीला घर के तरफ बढ़ते कदमों में एक अलग ही जोश था। उसे बस इस बात का मलाल था कि वह मुनिया और नए बच्चे के लिए कुछ कपड़े लत्ते और खिलौने नहीं खरीद सका। सफ़र तय करते करते लीला घर रुक्मणी से फ़ोन पर बात करते हुए बोला, मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन होने लगी है। बाद में अगर फ़ोन ना कर पाऊँ तो परेशान मत होना, बस कुछ ही दिनों की बात है। जल्दी ही सफ़र तय करूँगा। सफ़र के दौरान लीला घर ने रुक्मणी को लॉकडाउन की वजह से शहर में हो रही परेशानियों और पाबंदियों के बारे में तो बताया था, लेकिन यह नहीं बताया कि पैदल ही गांव पहुंच रहा है। बताता भी कैसे? उसे डर था कि रुक्मणी कहाँ मना कर दे। लीला घर लगातार चलता रहा। उसके आगे पीछे जो लोग चल रहे थे, धीरे धीरे उनकी तादाद कम होती गई। दिल्ली के आसपास के इलाकों वाले लोग अपनी मंजिल तक पहुंच चुके थे, लेकिन उसका चलना जारी था। उधर 4-5 दिन बीतने पर रुक्मणी को घर से बाहर होने वाली हर आहट पर यही लगता कि शायद अब लीला घर आया हो। फ़ोन लगना तो कब का बंद हो चुका था। एक तो लॉकडाउन और ऊपर से यह इंतज़ार, वह दोहरी मार झेल रही थी। दिन में तो चलो जैसे तैसे मुनिया और माँ बाबा के साथ समय निकल जाता, लेकिन रात होते होते वह बेचैनी सी होने लगती।
बात करने के लिए फ़ोन उठाती, लेकिन लीला घर का फ़ोन स्विच ऑफ मिलता। अगले दिन सुबह सुबह जब घर की कुंडी खिड़की तो मुनिया खुशी से चहकी, पापा आ गए, पापा आ गए। घर में माँ बाबा समेत सबके चेहरे पर खुशी के भाव साफ दिखने लगे थे। हाथों का काम छोड़कर रुक्मिणी दरवाजे की तरफ दौड़ी। चुन्नी का पल्लू अपने सिर पर रख के उसने दरवाजा खोला तो सामने दरोगा साहब थे। लीला का घर यही है जी, यही है। क्या लगती हैं आप उनकी? रुक्मिणी पास खड़ी मुनिया की तरफ इशारा करते हुए बोली। जी, इसके पापा हैं। घर में कोई और है बड़ा? दरोगा ने पूछा। बातचीत सुनकर मुनिया के बाबा बाहर की तरफ आए और बोले, क्या बात है दरोगा साहब? रुक्मिणी बेटी, तुम अंदर जाओ। रुक्मिणी मुनिया को लेकर अंदर तो चली गई, लेकिन उसके कानों ने अभी भी दरवाजे पर ही रही। गुफ्तगू का पीछा नहीं छोड़ा था। जी, आप कौन? दरोगा ने पूछा। मैं लीला घर का पिता हूँ। दरोगा ने हाथ में थाम रखा ठंडा बगल में दबाकर अपनी टोपी उतारते हुए कहा, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि लीला घर अब इन दुनिया में नहीं है। नेशनल हाईवे पर रात के समय गश्त पर गए पुलिस दोस्तों के सड़क पर एक लहूलुहान हालात में लाश पड़ी मिली। शायद किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी थी। शिनाख्त के दौरान जेब व बैग में मिले कुछ कागजों की वजह से ही हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। लाश फिलहाल मुर्दा घर में रखी हुई है। यह सुनते ही बूढ़े पिता की टांगों ने जवाब दे दिया। दरवाज़ा पकड़कर खड़े रहने की हिम्मत जुटाई, क्योंकि बहू के आगे वे ऐसा करेंगे तो फिर उसको कौन संभालेगा। उधर दरोगा के आते ही रुक्मिणी को भी कुछ अनहोनी का अंदेशा होने लगा था। वह अंदर थी, लेकिन उसके कान आसानी से बातचीत सुन पा रहे थे। हिम्मत रखिए और बताएं कि इतनी रात को आपका बेटा कैसे इतनी दूर निकल गया था? क्या घर में कोई बात हुई थी? दरोगा ने सवाल किया। हमारी किस्मत फूटी थी जो उसे रोजगार के लिए दिल्ली भेजा, वह तो नहीं आया। लेकिन आप तभी लीला घर की माँ चिल्लाई, अरे कोई बचाओ। मुनिया की माँ उसे लेकर कुएं में कूद गई है। दरोगा साहब अंदर की तरफ दौड़े। पीछे पीछे लीला घर के पिता भी आए। दरोगा ने बाहर जीप के पास खड़े अपने सिपाही को आवाज़ दी। हड़बड़ाहट में किसी को कुछ नहीं सूझ रहा था। जब तक रस्सी का इंतजाम हुआ तब तक दोनों लाशें पानी में ऊपर तैरने लगी थी। लीला घर और उसका परिवार बिना किसी संक्रमण के हमेशा के लिए लॉकडाउन की भेंट चढ़ चुका था।